किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लाई कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं बताऊंगा धान की फसल के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां। साथियों, धान की फसल में मुख्य रूप से थ्रिप्स, पिटका, मशकम, भूरी चित्ती, झोंका रोग, प्रध्वंस जिसे कहते हैं, तना छेदक, सैनिक कीट, धान का भूसा इल्ली, धान का हिस्पा और कनुआ रोग ऐसी खतरनाक बीमारियां लगती हैं और जिसके कारण पैदावार में कम से कम 20 से 30% का नुकसान होता है। साथियों, और ये इसमें से कुछ बीमारियां ऐसी हुई हैं जैसे कनुआ रोग, भूरा झोंका रोग, ऐसी बीमारियां जो हवा के माध्यम से फैलती हैं और एक खेत में रोग लग गया तो वो आसपास की सभी फसलों में हवा के माध्यम से फैलकर उन सभी को रोग ग्रसित कर सकती हैं। साथियों, आप जो धान की फसल देख रहे हैं, ये फसल श्री नितिन जी व तिलक राज जी की है जो अम्बाला हरियाणा के निवासी हैं और इन किसान भाइयों ने 11 एकड़ में मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल किया। किसान भाई को मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए श्री धर्म सिंह जी ने, जो पटियाला पंजाब के निवासी हैं, उन्होंने उपलब्ध कराया था। साथियों, फसल में मल्टीप्लायर का उपयोग बीज जब पौधारोपण किया गया उसके 25 दिन से 28 दिन के बीच में जब यूरिया का पहला उपयोग किया गया छिड़काव के माध्यम से, उसी के साथ में 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके दिया गया। साथियों, अभी ये फसल लगभग 36 दिन की है और फसल में कोई रोग, कोई कीट नहीं है, कोई पीलापन नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है और ये फसल इतनी अच्छी है कि इस फसल के बारे में दूर दूर से किसान देखने आ रहे हैं और आसपास के क्षेत्र में ऐसी फसल किसी की भी नहीं है। साथियों, बात ये नहीं है कि आप खेती क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बात ये है कि हम जमीन से जब उत्पादन लेते हैं तो उसको वापस क्या दे रहे हैं, क्योंकि हम ले तो रहे हैं कई सालों से लेकिन मिट्टी को हम वापस कुछ नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी रोज के रोज बंजर की ओर बढ़ रही है और बंजर से ज़्यादा रेगिस्तान की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, 1 एकड़ मिट्टी, जो 1 एकड़ ज़मीन है, वो एक यूनो की रिपोर्ट के हिसाब से 1 सेकंड में 1 एकड़ ज़मीन मरुस्थल हो रही है और भारत देश में जो खेती करने वाली ज़मीन होती है वो कम से कम 3% से 6% जैविक पदार्थ होना चाहिए उस मिट्टी में। लेकिन साथियों, भारत देश के 62% से ज़्यादा मिट्टी में 0.5% से भी ज़्यादा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम जैविक पदार्थ रह गया है। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ये कि कृषि प्रधान कहा जाने वाला देश, जिसकी 62% जमीन आज मरुस्थल बनती जा रही है या बन रही है। साथियों, आप सभी से बहुत ज़्यादा निवेदन है कि आप सभी अपने देश की खेती अगर सुधारना चाहते हैं, किसान भाइयों को बचाना चाहते हैं या किसान भाई अपने वंशजों को खेती करने के लिए अच्छी मिट्टी, अच्छी खेती देना चाहते हैं, लाभ देने वाली खेती देना चाहते हैं, तो उन्हें मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करना चाहिए। मल्टीप्लायर आज ये गोबर की खाद या फिर केचुआ खाद से भी सस्ता है और इसका उपयोग भी कम से कम होता है और ये पहले साल से 30% से 50% तक उत्पादन बढ़ा कर देता है और आने वाले 5 से 7 सालों में मल्टीप्लायर तकनीक का भी इस्तेमाल करना बंद कर देना है और तब तक आपकी जो फसल है, ये आपकी फसल वहाँ पहले सीजन से 30% से उत्पादन बढ़ाते हुए आने वाले 7 सालों के अंदर ये उत्पादन 3 गुना तक बढ़ा देती है और इसका जो खर्च है वो भी इतना कम है कि आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। साथियों, आप इसको उपयोग करें, ज़मीन से दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन देने से ज़मीन सुधरेगी और ज़मीन सुधर गई, मिट्टी अच्छी हो गई तो दुनिया भर के जो पौधों के लिए टॉनिक, बोरी वाली खाद, बाल्टी वाली खाद, ये सब जरूरत उसकी खत्म हो जाएगी। फसल अच्छी होगी, रोग कीड़े कम आएंगे तो आपके खर्चे कम होंगे, उत्पादन बढ़ेगा, अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन बढ़ेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, किसान के घर पैसा आएगा, किसान समृद्ध बनेगा, देश समृद्ध बनेगा।